कि हमारी मीडिया जो है, कुछ मीडिया, कुछ लोग ठीक है, लेकिन कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुद से कहना चाहते कि कैसे डर है। विपक्ष की बात करें छाप पे, लालू जी का रास्ता, राजू जी का शासन था, विपक्ष से खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चीटी मिल गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं छुपाओगे तो आपका बॉयकॉट करेगा, कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा। लेकिन एक बात है, आने वाला जो आगामी चुनाव है 25 का, वो चंद महीने ही रहेगा। अब केवल नारे से काम नहीं चलेगा, क्रांति लानी होगी, क्रांति लानी होगी। और क्रांति केवल नारों में ही नहीं बल्कि नतीजों में भी लानी होगी। सरकार बनाना है, सरकार के साथ साथ बिहार भी बनाना है। आप लोग साथ दीजिएगा, मजबूती के साथ खड़े रहिएगा, एक नया बिहार बनाइएगा जहाँ केवल तरक्की की बात हो, प्यार की बात हो, बिहार के और बिहारियों के उत्थान की बात हो, जहाँ पढ़ाई दवाई के बारे सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार हो। ऐसा हमको सुनहरा बिहार बनाना है जहाँ मजदूर हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सबकी बात पर हम लोग को करना है। चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अकलियत के लोग हो, चाहे अति पिछड़ा समाज से आते हो, दलित समाज से आते हो, या आदिवासी समाज से आते हो, या समाजवादी विचारधारा मानने वाले आपके समाज से आते हो, हम सब लोगों को मिलकर के सरकार को काट फेंकने का काम करना है। लालू जी को तोहफा देना है कि एक साल देना है ना? हाँ, घर के ऊपर से मत बोलिए। संकल्प लीजिए और यहाँ से लौटिए तो सारी बातों को आप गांव में जाकर के अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करना पड़ेगा। और हर एक गरीब समाज के साथ उसके दुख और सुख में आप सब लोगों को भागीदार करने की जरूरत है। चुनाव है, चुनाव में सबको अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है टिकट मांगने की। आप टिकट मांगिए, पार्टी सर्वे भी करा दी है, टिकट मांगिए, आप लोगों का अधिकार है। लेकिन टिकट अब गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को नहीं मिलेगा जो जनता का परिक्रमा करेगा, और वैसे लोगों को हम लोग टिकट दिलवाने का काम करेंगे। इसलिए हम सब लोगों के एक रहना है, और पार्टी जो निर्णय लेगी, राष्ट्र अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे, आज संकल्प लीजिए कि इसी निर्णय के साथ हम लोग खड़े होंगे। और जब सरकार बनेगी तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसको हम लोग मिलकर के सम्मान नहीं देंगे, कोई छूटेगा नहीं। मिलकर के एक बार नया बिहार बनाना है, मजबूती के साथ हम सब लोगों को सरकार बनाने का काम करना है। 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, 2005 से 25 आवाज आना चाहिए, 2005 से 25 हमको चिंता है उनकी सेहत को लेकर के, लेकिन एक उम्र के बाद उनको खुद ही त्याग देना चाहिए। और जो बीजेपी के लोग जो दुर्दशा उनका बना रहे हैं, चिंता पीड़ा तो होगी, बचपन से देखें
लेकिन आप सब लोगों को पता है अमित शाह जी ने क्या बयान दिया कि चुनाव तक नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, चुनाव के बाद समय बताएगा कि कौन होगा। यानी एक बात स्पष्ट है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी आते हैं, आइए वेलकम, आपका स्वागत है, प्रधानमंत्री है, लेकिन आप अपना हिसाब भी बता दीजिए कि बिहार के लिए आपने क्या किया। 11 साल केंद्र में, 20 साल नीतीश कुमार जी, फिर भी बिहार सबसे गरीब क्यों है, सबसे बेरोजगार क्यों है, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ क्यों है, कोई कारखाना इंडस्ट्री क्यों नहीं है, आईटी सेक्टर क्यों नहीं, आईटी हब क्यों नहीं है, आईटी पार्क क्यों नहीं है, किसानों के लिए आपने क्या किया ये बताइए, मजदूरों के लिए आपने क्या किया। आप तो शेयर मार्केट में प्रधानमंत्री बताते हैं कि शेयर कैसे खरीदोगे तो मुनाफा होगा, लेकिन बेरोजगारों को बेरोजगारी हटाने की सलाह आपने नहीं दी, महंगाई हटाने की सलाह आपने नहीं दी, गरीबों को गरीबी हटाने की सलाह नहीं दी, केवल अमीरों को सलाह दो। ये बात हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। जंगल राज की बात करने वाले लोग, जंगल राज आ जाएगा। कल रात में हत्या कर दी गई खेलका जी की, ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या, बलात्कार, डकैती, रंगदारी ना हो रही हो, गैंग रेप ना हो रहा हो, बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है। इन्हीं लोग के सरकार में खेलका जी का बेटा की हत्या हुई, हम उसमें कैंडल मार्च में गए थे, और आज देख लीजिए कितने वेबसाइटों की बिहार में दुकान में भी हम देखे, नवगछिया दुकान में घुस की गोली मारा लोग, कहां कहां नहीं हो रहा हत्या बलात्कार। लेकिन अफसोस है कि हमारी मीडिया जो है, कुछ मीडिया, कुछ लोग ठीक है, लेकिन कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम भी जो छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो, मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। अब खुद से कहना चाहते कुछ ऐसे एक बार है, विपक्ष की बात करें छापते, लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष खबर पहले पन्ने में छपता था, कहीं चीटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे खराब करने। और ऐसे अखबार हैं, हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं, हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं छुपाओगे तो आपका बॉयकॉट करेगा, कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, साथ दीजिए देश से बर्बाद करने सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने, बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। एक आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ, हम आपको देखते हैं कि कितना परसेंट विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ, लेकिन ये लोग इतने बेशरम है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। हम तो खुला मिल गया भैया, इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देखते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी, पेंशन वाला, उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें आरएसएस नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे पैसा ले रहा, हमको बता रहे किससे हम विज्ञापन लिखेंगे। ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी?
यही हमारे चर्चा बोलते थे, बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने बिहार वालों को उन्हें छापता है, सब तो वहीं से चलता है, ये सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है, बैठे बैठे सब मिल रहे, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया, अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं, दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी के वो अखबार वालों से डर जाएगा। हमें डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए, तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो संविधान लोकतंत्र को बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा ऐसा मीडिया हम लोग नहीं कर रहे हैं, मीडिया सब लोगों की मदद से, लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ही लोग। समझ जाना चाहिए। अखबार घर तक कोई नहीं डर दिखाएगा जी। हम जिस दिन वोट हुए थे 17 महीने वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी तो यही मीडिया के लोग लिखते थे, जंगल राज रिटर्न्स। वारे भाई, आज क्या है, आज क्या स्थिति है बताइए। कहीं भी जाओ, ब्लॉक थाना जाओ, घूसखोरी बढ़ी इतनी बड़ी, कितना घोटाला हो रहा है, सबको छुपा दिया जाए। परिवार, अरे एनडीए का मतलब है नेशनल दामाद आयोग, नेशनल दामाद आयोग ना, परिवारवाद लालू जी का परिवारवाद है, भागलपुर वाला परिवारवाद है। भले हम चुनते आते हैं, जनता उनको चुनती है कि नहीं चुनती है? यही लोग बैकडोर वाला आकर के हम लोगों को ज्ञान दे रहे। इनका मंत्री प्रोफेसर बन गया, कैसे बन गया रे भाई? कोई देखा इंटरव्यू देते हुए, एग्जाम देते हुए, इंटरव्यू कुछ हो नहीं, लेकिन इन लोगों को घोटाला भी नहीं नजर आएगा। ये तो पुण्य का काम हो रहा है, पुण्य का काम हो रहा है। देखो क्या महान काम करते हैं मोदी जी ने, नीतीश जी ने क्या काम किया, बहुत अच्छे अवस्था में उनको पता नहीं चलना क्या होगा। रिटायर्ड हो चुके हैं, अच्छे अवस्था में, बिहार उनसे चलने वाला नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी, घूसखोर अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है, वही लोग बिहार चढ़ा रहा है। आज 2-4 गो भूजा पार्टी वाला लोग जो बीजेपी से लोग इधर गद्दी में आए हैं, वही लोग जो है मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है भाई अधिकारियों का। कितना ऐसा फंसा हुआ बताओ ना, घोटाला में सीजन घोटाले का क्या हुआ। अब डेली मुजफ्फरपुर बालिका गृह जैसे कांड हो रहे हैं, अस्पताल में बेड नहीं मिला, 4 घंटे बच्ची रो रो करके उसका परिवार इलाज हो गया, एडमिट हो गया, नहीं किया। वैसे रिटायर्ड जो पीएमसीएच का जो डायरेक्टर बैठा है उसको हटाया नहीं, जिसके हमने कार्रवाई की थी, सुप्रिंटेंडेंट, और हमने बोला था किसी माई के लाल में दम नहीं है, उसको हटा दे। जब तक 5,000 करोड़ का बिल्डिंग पीएमसीएच का बनेगा तब तक कोई उसको नहीं हटा सकता है, क्योंकि पैसा निकालना है, पर्ची काटना है, बड़ा साजिश है। प्रधानमंत्री आते हैं बिहार, बताइए सबसे गरीब राज्य है कि नहीं देश का, पीएम आते तो कितना रुपया बिहार सरकार का खर्च होता है? 100 करोड़ रुपया एक बार में। कितना? 100 करोड़ रुपया खर्च होता है जब प्रधानमंत्री जी और आते हैं तो रैली करते हैं, पार्टी का खर्चा निकालते हैं। विश्व की सबसे अमीर पार्टी,
भाजपा देश के सबसे गरीब राज्य का खजाना यानी आपके पॉकेट से वो पैसा जा रहा है। प्रधानमंत्री लालू जी आप तेजस्वी को गाली देने के लिए आपके पॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। करिए अपने बीजेपी को, फिर आएंगे, लेकिन पीड़ितों से नहीं मिलेंगे, राहत नहीं देंगे, बिहार को विशेष राज्य दर्जा विशेष पैकेज नहीं देंगे, ये उल्टा सीधा काम करेंगे। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जो हमने घोषणाएं की उसको आप लोग जमीन को उतारने का काम कीजिए। उतारिएगा ना? आज से कोई आपस में नहीं लड़ेगा, सब एक होकर के संविधान बचाने और लोकतंत्र को बचाने और बिहार को बनाने और सरकार बनाने के लिए लड़ेगा। हाथ उठाइए, लगा ना एक होकर के। बाकी हो सकता है कि कोनो का पसंद हो, कोनो का पसंद हो, अरे सब तो अपना परिवार है। लालू जी पे छोड़िए, लालू जी जो तय कर देंगे उसको अगर आप एक बार मन में ठान लोगे तो कोई माइक का लाल आपके सरकार को आने से नहीं रोक सकता।